सर पता है क्या है, मेरा एक फिलॉसफी है कि जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे ना, मैं तुम्हें कभी छेड़ूंगी नहीं। मैं अब मेरे सारे पंगे गिना दीजिए, मुझे पहले छेड़ा गया है। ये लोग खुद जैसे पतंगे शम्मा की तरफ आते हैं ना जलने के लिए, ये खुद मेरे पास आते हैं, खुद मेरे पास आते हैं ये लोग। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी इन लोगों ने, आप मेरे को बताइए कि अगर इन लोगों ने मुझे टॉर्चर नहीं किया होता, अगर मुझे धमकाया नहीं होता, जेल में डालने की कोशिश नहीं की होती, लीगल केसेस नहीं किए होते, और एक दिन बैठ के वाकई में मुझे वो मोमेंट नहीं आया होता कि मैं आत्महत्या ही कर लेती तो अच्छा था। और मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि मुझे ऐसा भी सजेस्ट किया कि तू अब मर जाए तो अच्छा है। तो भैया, अगर बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी का बाप सलमान खान को कहा जाता है तो कंट्रोवर्सी की क्वीन कंगना रनौत को कहा जाता है। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस जो बोल्ड और फियरलेस तो है ही, लेकिन अपनी वो राय या बातें भी लोगों के सामने रखती है जिनके बारे में दूसरे एक्टर्स बात भी नहीं करना चाहते। तो आज की इस वीडियो में कंगना रनौत की सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इस होतिये की गांड तो सबने मारी है, लेकिन अगर कोई है जिसने इसी के चैट शो कांड विद करण में इसी के लिए है तो वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने करण जौहर के शो में उस पर नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का आरोप लगाया था। इसने बॉलीवुड में एक बड़ी बहस को जन्म दिया कि क्या स्टार किड्स को आउटसाइडर की तुलना में ज्यादा मौके मिल दिए जाते हैं। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty. Yeah, flag bearer of nepotism, the movie mafia. लेकिन एक बार को ये सही भी है, क्योंकि श्रद्धा कपूर जो आज की डेट में एक काफ़ी सक्सेसफुल स्टार किड है, जिन्होंने खुद कन्फेस किया है कि नेपो बैटरी होने की वजह से उनको ज़्यादा मौके मिले। श्रद्धा, डू यू बिलीव ऐसा होता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 2 फिल्म आपकी फ्लॉप थी, मोहित सूरी वाज काइंड कि उन्होंने आप पे बिलीव जताया। ये इतना इजी होता है जितना बाहर से लोग कमेंट कर रहे थे नेपोटिज्म को लेकर? हालांकि वी ऑल एट द एंड ऑफ द डे से कि आप जैसा या आलिया जैसा या रणबीर कपूर जैसा अगर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, सो वी आर हैप्पी और आना चाहिए। नो बट शायद लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से मिलती हैं, और वो होता है। आई एम श्योर कि अगर एक स्टार किड को एक मौका चाहिए और अगर वो अपने मम्मी या पापा से कहे कि प्लीज़ इनको फ़ोन घुमा दीजिए, एक मीटिंग करवा दीजिए, वो हो सकता है क्योंकि आप आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। पर मैं अब ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई थी जब कंगना और ऋतिक रोशन दोनों क्रिस 3 की शूटिंग कर रहे थे। ये दोनों उस टाइम रिलेशनशिप में थे। फिर बाद में फैंस को उम्मीद से पहले ही इन दोनों के अलग होने की खबर सुनाई पड़ती है। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन दोनों को आशिकी 3 के लिए एक साथ कास्ट किया गया। लेकिन जब से ऋतिक रोशन ने कंगना के साथ काम करने से मना कर दिया, तभी से उनको इस फिल्म से बाहर कर दिया गया, ये रिपोर्ट्स कहती है। और इसी चीज़ को कंगना ने आपकी अदालत में ऋतिक का सारा सच बताया, जिसे ऋतिक ने तो मन गढ़ंत कहानी बताया। बाद खबरें सामने आई कि ऋतिक ने कंगना को कानूनी नोटिस भेजा है, क्योंकि कंगना ने मार्च 2016 में दिए एक इंटरव्यू में ऋतिक को मूर्ख एक्स बॉयफ्रेंड कहा था। फिर खबर आई कि 2014 में उनके रिलेशनशिप के दौरान कंगना ने ऋतिक रोशन को अनगिनत ईमेल भेजे थे। कानूनी नोटिस में ऋतिक ने कंगना पर एलिगेशंस लगाए थे कि उनके पास कंगना ने टोटल 1439 ईमेल भेजे थे, जिनके बारे में भी कंगना ने खुलकर बात की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऋतिक ने नोटिस में ये भी बोला है कि एक्ट्रेस एस्पर सिंड्रोम से पीड़ित है, जो उन्हें चीज़ों को इमेजिन करने पर मजबूर करता है। बाद में कंगना ने उन पर खुद के मेंटल इश्यूज का आरोप भी लगाया था। अब इससे एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ये माना कि कंगना को एस्पर्जर सिंड्रोम नाम की बीमारी है। सबसे पहले तो जिनको भी ये सिंड्रोम है, मैं किसी को उसने वो मेल जो हैं, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। हाँ, और मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करा दो, मुझे तो ऐसे इमेजिन होता है, मुझे तो ये था। आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से
तो ये बात है उस ज़माने की, मेरा मतलब उस समय की, जब कंगना ने महेश भट्ट के प्रोडक्शन की फिल्म धोखा को ठुकरा दिया था। इस बात से महेश भट्ट गुस्से में कंगना का टेटुआ दबाने ही वाले थे कि उन्हें उनकी बेटी पूजा भट्ट ने रोक लिया था। कंगना के अनुसार जब वो महेश भट्ट के साथ गैंगस्टर और वो लम्हे कर रही थी, तब दल्ले ने उन्हें अपनी एडिटिंग स्टूडियो में बुलाया और धोखा ऑफर किया। मतलब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, क्योंकि तुम भी बताओ, गैंगस्टर और वो लम्हे, बाद में धोखा। लेकिन चलो कोई नहीं, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कंगना ने उनका धोखा, मेरा मतलब उनकी फिल्म धोखा को ठुकरा दिया। उसके बाद कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री माफियाओं के हैंगओवर से ग्रसित है, और जब कोई उनकी फिल्म ऑफर ठुकरा देता है तो वो लोग सह नहीं पाते और उन पर चप्पलें बरसाने लगते हैं। एक्ट्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के टाइम में कहा था कि सुशांत का मर्डर इसलिए किया गया क्योंकि वो बॉलीवुड के बारे में कुछ गंदे राज जानता था। सुशांत की यूएस में रहने वाली बहन श्वेता सिंह ने कंगना को कुछ इस तरह सपोर्ट किया। उसकी मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं, हाँ सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे बीजेपी ने सोमवार को अपनी लोकसभा सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की किसान आंदोलन पर अपमानजनक कमेंट के लिए निंदा की, क्योंकि पार्टी ने उनके विचारों से डिसएग्री किया और क्लियर किया कि उन्हें पार्टी के नीतिगत मामलों में कमेंट करने की न तो अनुमति है और न ही वो इसके लिए ऑथराइज्ड है। कंगना को लोकसभा सांसद के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रोटेस्ट इंडिया में बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा कर रहा है और विरोध प्रदर्शन स्थल पर लाशें लटक रही है और बलात्कार हो रहे हैं। कंगना इस बात से भी चिढ़ी हुई थी कि उनकी न्यू फिल्म इमरजेंसी उस टाइम CBFC के पास अटकी हुई थी और उसकी रिलीज़ की डेट भी निकल चुकी थी। उन्होंने इस फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। फिल्म की कई सिख धार्मिक संस्थाओं ने आलोचना भी की है, जिनका दावा है कि ये फिल्म सांप्रदायिक तनाव भड़का सकती है और गलत सूचना फैला सकती है। नवंबर 2021 में एक न्यूज़ चैनल के द्वारा आयोजित एक इवेंट में कंगना का कमेंट के लिए भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत को रियल आज़ादी 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, और कहा कि 1947 में आज़ादी केवल एक भीख के तौर पर थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कंगना ने कई सारे अपमानजनक कमेंट्स किए थे, जिसमें एक एग्जाम्पल में किसानों को आतंकवादी कहा गया। बाद से पंजाब के दिलजीत दोसांझ बहुत चिढ़ गए, जिससे बाद में दोनों के बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी और कहासुनी भी हुई। नवंबर 2020 में एक्सपीरियंस्ड राइटर जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया गया कि एक्ट्रेस ने जुलाई 2020 में एक न्यूज़ चैनल के साथ अपने इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनका नाम घसीटकर उनकी प्रतिष्ठा को बदनाम किया और नुकसान पहुंचाया है। और जवाब में कंगना ने जावेद अख्तर के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में जवाबी शिकायत दर्ज करते हुए उन पर आपराधिक धमकी और शील भंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 में सिंगर के साथ उनके घर पर मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें आपराधिक रूप से धमकाया था और मांग की थी कि वो माफ़ी मांगे। ये मामला अभी फ़िलहाल अदालत में ही है।
सितंबर 2020 में कंगना शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार के साथ कंट्रोवर्सी में फंसी थी जब उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK से कंपेयर किया और मुंबई पुलिस की आलोचना की थी। आलिया भट्ट को लेकर भी कंगना ने बयान दिया था जब वो अपनी फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन में बिजी थी। उन्होंने कहा था कि आलिया की अपनी कोई वॉइस नहीं है और अगर उसकी पूरी लाइफ करण जौहर की कठपुतली बनना है तो मैं उसे सक्सेसफुल एक्टर नहीं मानती। तापसी पन्नू के घर पर एक रेड पड़ी थी टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इस पर तापसी ने एक ट्वीट में लिखा कि हमारी आदरणीय वित्त मंत्री के मुताबिक साल 2013 की रेड की यादें ताज़ा हो गई जो कि मेरे साथ हुई। इसी के साथ ही उन्होंने करते हुए लिखा कि अब वो सस्ती नहीं रही। अब इस पर कंगना चुप नहीं बैठी और तापसी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि तुम हमेशा सस्ती ही रहोगी क्योंकि तुम सब रेपिस्ट की फेमिनिस्ट हो। तुम्हारे रिंग मास्टर पर 2013 में भी टैक्स चोरी को लेकर रेड हुई थी। सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट आ गई है। अगर तुम दोषी नहीं हो तो इसके खिलाफ कोर्ट जाओ और वही से बली होकर आओ। कम ऑन सस्ती। और तो और कंगना ने तापसी पन्नू को कई बार सस्ती कॉपी भी कहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म का टॉपिक काफ़ी गर्म हो गया था। इसी के चलते सोशल मीडिया पर पापा है ना हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। इसी कड़ी में इस हैशटैग का यूज़ करके एक यूज़र ने आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सारा अली खान की पुरानी फ़ोटोज़ शेयर की। ये फ़ोटोज़ तब की थी जब ये स्टार किड्स टीनेजर थे और ग्लैमरस नहीं थे। बस फिर क्या, इस बहती हुई गंगा में कंगना रनौत ने भी अपने हाथ धो लिए और इन फोटोज़ को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रीट्वीट किया और एक बार फिर नेपोटिज्म पर करारा कमेंट लिखा। कंगना रनौत ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉडी शेमिंग है, ये रियलिटी चेक है मूवी माफिया के लिए। करण जौहर जैसे लोग जो रिकॉर्ड में जाकर कहते हैं कि अगर आउटसाइडर स्टार किड्स जितने गुड लुकिंग नहीं होते हैं तो ये उनकी गलती है। लोगों को ब्रेन वॉश से जागने की ज़रूरत है। कंगना ने टाइम्स नाउ को दिए गए एक अपने इंटरव्यू में कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की और कई बड़े खुलासे भी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस को भी काम पाने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को खुश करना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि सुपरस्टार्स चाहते हैं कि एक्ट्रेसेस सेट पर उनके साथ पत्नी की तरह बिहेव करें। अगर आपको फिल्म में हीरोइन बनना है तो यू हैव टू गो थ्रू द बेड ऑफ द हीरो ऑफ द फिल्म। आर यू सेइंग दिस ऑफिशियली? नहीं, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। कोई तो आपके उसमें होना चाहिए ना, जो 10 लोगों में, जब 10 लड़कियों की लाइन है उसमें से आपका नाम बताए। 2020 में कंगना ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए एक्ट्रेस से राजनेता बनी उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पोर्न स्टार कहा था। उर्मिला मातोंडकर, शी इज a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? Anybody is getting a ticket, everybody is getting a ticket. तो आप ये उस टाइम उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस पार्टी की नेता थी और उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा। अब शायद ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उर्मिला मातोंडकर को चुनाव का टिकट मिला, तो उन्हें क्यों नहीं मिल सकता था। तो भैया ये थी एक डीप डाइव इनटू कंगना रनौत कंट्रोवर्सीज। वीडियो में अगर कुछ छूट गया हो हमसे तो कमेंट सेक्शन खोला है, वहाँ अपनी राय बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।